अगर आप खुद अगर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हो ना, तो फिर तो दो रही है काम, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको भी कोई बताए कि तू ये रणनीति बना, तो यार थोड़ा तो मतलब इतना दान खाते हो, इतने बड़े हुए हो, ग्रेजुएशन कर रखी है, 8-10 महीने से कोचिंग कर रहे हो, तो इतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही जाता है कि आप खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। चल भाई, एसआई की वैकेंसी आ गई है। आप में से जो भी एलिजिबल, कितने लोग एलिजिबल हैं? वेरी गुड। तो सबको ही देना है पेपर, ठीक है। क्योंकि आरएस आरपीएस के बाद में मुझे पर्सनली जो तीसरी सबसे डंकी नौकरी राजस्थान में लगती है वो आरपीएस के बाद में एसआई। कि भाई अगर कोई ये सोचता है कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस आरएस दूंगा, सेकंड प्रेफरेंस आरपीएस दूंगा, तो उसके लिए थर्ड प्रेफरेंस एसआई होनी चाहिए। अब वो है कि एसआई आरएस के पेपर में शामिल नहीं है। आरएस के पेपर से आप 30-36 तरह की नौकरियां लग सकते हो। अब उन 36 तरह की नौकरियों के अंदर भी कई नौकरियां ऐसी है जो बस नौकरियां ही हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। सही बात, देखो नौकरी तो नौकरी होती है, सारी जॉब्स की अपना अपना प्रेस्टीज है, सब कुछ है, और बड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति नौकरी लगता है, तो अपन नौकरी की तो इन तो नहीं कर सकते कि भाई कोई नौकरी अच्छी है कोई नौकरी बुरी है। सबके लिए भाई गुजारा चलाने का साधन है, तो अच्छी बात है, नौकरियां सारी बढ़िया है, कोई बुराई नहीं। लेकिन फिर भी जिस एज में आप हो, आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं, तो आपको हमेशा बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। इतनी मेहनत तो करनी चाहिए कि आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाए। अब यूं होता है ना, अपन कहते हैं कि नहीं नहीं आरएस में लाइट में आके क्या फायदा, फायदा है, उसका भी अपना फायदा है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तो आप बेटर के लिए ट्राई करो। मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएस अगर कोई यूं हो ना, आरपीएस बनना है मुझे, तो आरएस आरपीएस की तो 100-125 सीटें आती है मुश्किल से, ठीक है। उसमें भी आप कैटेगरी वाइज और देखो, तो जैसे पिछली बार का मैं बताऊं तो 2021 के अंदर जनरल के लिए 16वीं रैंक वाले को आरएस नहीं मिला था, ओबीसी में 32वीं रैंक वाले को आरएस नहीं मिला था, ठीक है, खत्म हो गया आरएस। जनरल कैटेगरी में एक लड़की थी 23वीं रैंक पे, वो तहसीलदार बनी, आरटीएस लिया उसने, क्योंकि उसको आरपीएस नहीं बनना था। अभी अपने जीवन काल में 15-20 साल बाद में क्या बनेगी, आरएस बनेगी। रैंकों का बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ी सच्चाइयां पता होनी चाहिए कि उसी हिसाब से आप कि इस पेपर को बहुत कैजुअली नहीं लो, ठीक है। और ऐसा ही बन जाओगे तो उसके बाद में प्रमोट होते होते आरपीएस बन जाओगे। इसके बाद में खूब सारी सीडीपीओ की नौकरी है, लेबर इंस्पेक्टर है, ठीक है, एक्साइज में है, खूब सारी अलग अलग नौकरियां। अब एक्साइज इंस्पेक्टर है, वो क्या है, वर्दी लगा के घूमता है एक तरीके से। तो ऐसे खूब सारी अलग अलग पोस्ट हैं, उनमें से आप एसआई को भी एक ट्रीट करो, ठीक है। क्योंकि इसका सिलेबस आरएस प्रीलिम्स वाला है, जो आप आरएस प्री में पढ़ते हो वो का वो सिलेबस है इसका, एक कॉमा का भी अंतर नहीं है। उसके बाद में हिंदी पढ़नी है आपको। हिंदी आरएस में 120 नंबर की आती है, इसमें 200 नंबर की आती है। अब 80 नंबर ज्यादा है तो 5-7 टॉपिक ज्यादा है, बस, और कोई अंतर नहीं है। अगर आप आरएस एम कर रहे हो तो आपको ये सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो इस सिलेबस को थोड़ा ढंग से पढ़ लो पहले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी के चक्कर में मत पड़ना। सबसे बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कल रात से मेरे खुद यूट्यूब फीड में कोई 150 तो ये आ गए कि स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। होता है ना यूट्यूब में, एसआई की रणनीति, एसआई की रणनीति, ऐसा कुछ है नहीं। अरे उसको नीचे रखो। हाँ, अब मेरी भी ये बात चल जाएगी, और रणनीति, अरे कुछ रणनीति नहीं होती है। अगर आप खुद अगर अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हो ना, तो फिर तो दो रही है काम, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको भी कोई बताए कि तू ये रणनीति बना, तो यार थोड़ा तो मतलब इतना दान खाते हो, इतने बड़े हुए हो, ग्रेजुएशन कर रखी है, 8-10 महीने से कोचिंग कर रहे हो, तो इतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही जाता है कि आप खुद से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। ये आपकी अंतरात्मा जानती है। आप भले ही किसी को कितना ही झूठ बोल दो बाहर बैठ के, अपने रूम में बैठ के थोड़ी देर अकेले बैठ के खुद की स्ट्रेटेजी बनाना, आपकी अंतरात्मा की आवाज सुनना, उसको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कौन से टॉपिक तो आते हैं और कौन से टॉपिक नहीं आते। आप दुनिया भर की स्ट्रेटेजी जानते रह जाते हो। और दूसरा कि मैं मतलब अजीत डोभाल की एक बात मैं आपको शायद पहले ही बता रहा था, नहीं कि जब तक डिसीजन नहीं लिया तब तक जितना सोचना है सोच लो, लेने के बाद उसको सही प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप लोगों ने 1,12,000 रुपए दिए, सोच के ही तो दिए, ऐसे थोड़ी कि खूब पढ़े, दे आते हैं इन गरीबों को भी, नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। आप में से 90% बच्चे जैसे तैसे पैसे जुगाड़ के और कोचिंग कर पाते हैं, पता है, हमें ही पता है, सबको पता है। वो तो फीस इसलिए भी एक कारण होता है ज्यादा डंकी रखने की, कि बच्चे में सीरियसनेस पूरे टाइम बनी रहती है, उसको हमेशा याद रहता है कि हाँ यार मैं कहाँ से पैसे लाके पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पढ़ना ही है, ठीक है। तो अब आपने जब इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो इसको आपको ही सही करना है, आपको ही इसको सही प्रूव करना है। आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते हो अब, और करना भी नहीं चाहिए। और बात यह है कि अब कंटेंट की बम्बार्डिंग होगी मार्केट में, और खूब दुनिया आपके पास आएगी कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो,
अब आप जब पहले 1,12,000 देके यहाँ आ चुके हो, तो हम भी तो पढ़ा ही रहे हैं एक तरीके से, सीधी सी बात है। आपको खूब दुनिया में खूब अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी, खूब सारी बातें होगी, लेकिन बात यह है कि आपने डिसीजन लिया है ना, तो आपके डिसीजन को सही आप ही प्रूव कर सकते हो। और आप खुद भटकोगे ना, इसका मतलब आप अपने डिसीजन पे नहीं हो, ठीक है। और एक जो माहौल की पता नहीं ये आ गया यार, वो आ गया यार, यहाँ से आ गया यार, वहां से आ गया, अब इधर उधर से आ गया ना, तो कट ऑफ भी तो 100 से 72 आ गई है। आपको तो कट ऑफ पास करने से मतलब है, आपको कोई अनुपातिक प्रतिनिधित्व है तो है नहीं कि जो 90% से ऊपर लाएगा वही सिलेक्ट होगा। कट ऑफ 25% चलेगी तो आप 26% ले, पास हो जाओगे, सीधी सट बात है। तो मतलब ये एग्जाम जो है ना, ये आपका 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है कि आपको परसेंटेज में मार्क्स लाने, आपको कंपेरेटिव, आपको रिलेटिवली लोगों से आगे रहना है। और आपने आज तक जितने एग्जाम दिए होंगे ना, एक चीज फिक्स है कि आप एग्जाम देकर के बाहर आते हो ना, तो कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में खनकते हैं, अरे यार वो गलत हो गया, बाहर आते ही अंदाजा लग जाता है कि वो क्वेश्चन तो गलत हो गया। और वो क्वेश्चन कौन सा होता है? जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ रखा होता है और आपको वही दिमाग में चलता है। आपको वो क्वेश्चन कभी दिमाग में भी नहीं चलेगा जिसकी आपको हवा ही नहीं लगी थी एग्जाम के पेपर में, क्या पूछ लिया, वो याद ही नहीं रहता अपने को। अपने को क्या याद रहता है? जो अपन आते हुए गलत करके आता है। और इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो भी एसआई का पेपर आएगा, उसमें जितनी भी कट ऑफ जाएगी, उस कट ऑफ से कम 40 नंबर का, मतलब होता है ना परसेंटेज या रेशियो, कैसे भी निकाल लो आप। जैसे 72 नंबर कट ऑफ गई थी, तो 125 नंबर तो सीधे सीधे एज इट इज लाइन टू लाइन कहां से आए थे? नोट से आए थे, उससे ज्यादा ही आए थे। 150 में से 119 क्वेश्चन की तो पीडीएफ डाली थी, और उसमें सर्वे तो जोड़ा भी नहीं था, क्योंकि सर्वे तो मैं क्लास में पढ़ा देता हूँ, तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिला कि मैं दूं उनको। कट ऑफ कितनी थी? 60 क्वेश्चन। डबल किससे आए थे? क्वेश्चन में देखा जाए तो 60 ही है, 60-62 क्वेश्चन, 72 नंबर, 1.33 का। इस बार भी यही होगा। बात यह होती है कि आप कितना भटकते हो। आप अगर अपने आप पर भरोसा रखोगे, आपका जो डिसीजन लिया है आप उसको सही प्रूव कर दोगे ना, तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं है। और सिलेबस, कंटेंट, ये सब हो रहा है। और हिंदी मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आपको हिंदी आपके खुद के अलावा कोई याद नहीं करवा सकता। विलोम शब्द रटने हैं तो रटने ही है सब, पर्यायवाची रटने हैं तो रटने ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। अब आप में से ज्यादातर को, मुझे ऐसा लगता है, पॉलिटी आ रही है। पॉलिटी इसलिए आ रही है क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को याद है, किसके समझ में आया हुआ है राष्ट्रपति होता है, किसको समझ में आया हुआ है कार्यपालिका शक्तियां, याद है। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है सारी कार्यपालिका शक्तियां किसमें होती है, बस। किसके समझ में आया? मेरी नहीं आया आज तक, तुम्हारे कहां से आएगा? जेन्युइन बात बता रहा हूं मैं आपको। आपको कॉन्फिडेंस उसी में आता है जो चीज आपको टिप्स पे याद होती है। और ऑब्जेक्टिव पेपर में तो खेल ही याद होने का है। याद है, सामने चमक गया, लिख दो, उसको सही कर दो। सब्जेक्टिव पेपर में एक्चुअली क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, घोटे मारे में सामने ऑप्शन दिखेगा, उसको ठीक करना है। इसमें तो क्या होता है, मेंस में तो 2-3 टॉपिक जोड़ करके एक क्वेश्चन बना दिया, तो उसमें फिर बुद्धि का प्रयोग करो, इधर से एक उठा के लाओ, इधर से एक लाओ, और फिर उसको लिखो। इसमें क्या है? कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा, उससे मेल खाता हुआ आंसर दिखा, टिक किया, आगे बढ़े। एक पेपर में जीवन में मुक्ति है, सीधी सी बात तो ये। उसके बाद बनते रहना, आरएस बनो, आईएएस बनो, कुछ ही बन जाना। लेकिन जो लोग यूं एस्पायर कर रहे हैं, और बात यह है कि ये नहीं कि मैं तो बस अब बोरिया बिस्तर बंद करके रूम में बैठ के पढ़ूंगा, मरी पढ़ाई नहीं हो, 2 दिन छुट्टी लेके देख के एक्सपेरिमेंट कर लेना। जब 6 घंटे यहाँ आते हो ना, उसके बाद जाकर के और पढ़ने में फील आता है, ठीक है। आप क्लास क्लास के ही हो, कुछ नहीं करना। जो भी आसपास रूममेट कोई तैयारी कर रहा हो और क्लास में कोई तैयारी कर रहा हो, नेम बांध लो, 10 विलोम शब्द बांध लो कि ये 10 याद करके आएंगे आज। याद करके आए, दोनों सेम टॉपिक याद करके आए हो, तू मेरे से पूछ, मैं तेरे से पूछता हूँ, खेल खत्म। और कोई तरीका नहीं है भाई, खुद याद करना पड़ेगा। संधि उपसर्ग प्रत्यय मैं समझ सकता हूँ कि भाई समझ लो आप, वो आपकी क्लास से हो गई होगी, नहीं हुई है तो सबके हिंदी तो ऑनलाइन डली हुई है, नहीं डली हुई है तो डल जाएगी, डली हुई है वैसे तो डली हुई, वो वाले टॉपिक है। बाकी परिभाषिक शब्दावली, अनेकार्थक मुहावरे, लोकोक्ति कौन समझा देगा? और क्या ही समझा देगा? वो विशुद्ध रूप से क्या करने, रटने। ये आपका पेपर है, जो लोग एलिजिबल हैं
ये उनका पेपर है। अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं होते हो ना, आप सिर्फ अपनी गलती की वजह से नहीं होगे। बाकी ये थाली में पुरसी हुई नौकरी है, आपको उठानी और कुछ नहीं करना। क्योंकि जीएस में अब मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इस सर्वे चल रहा है आपके, करंट चल रहा है, पॉलिटी चल रही है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं? 100 ही तो आते हैं। 100 में से 30 का तो जुगाड़ है। और आपके क्या पॉलिटी 15 दिन की, ये 123 तक आर्टिकल हुआ, हो गया। उसके बाद आपके एसआई के सिलेबस के 3 टॉपिक बचेंगे। जुडिशरी 2 ही बचेंगे, जुडिशरी बचेगा एक बचेगा सेंटर स्टेट रिलेशन संघवाद, और एक बचेंगे आयोग। आयोग 6 घंटे का काम है, एक ही टेबल याद कराऊंगा, उससे बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं जाएगा। या 2 घंटे में करा देता हूँ मैं, वो तो ठीक है, फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ाने में 6 घंटे लगाता हूँ बस। और 10 में से पॉलिटी के 9 सवाल सही कर सकते हो, एक तो नहीं कर पाओगे, वो तो मैं ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कहाँ से कराऊंगा? देखो सीधी सी बात, लेकिन 9 कर पाओगे। अभी तक जितने पेपर आए हैं तुम खुद देख लो, आपके पढ़ाने के बाद में आरपीएससी ने जितने पेपर लिए उसमें से एक सवाल को छोड़ करके आप सारे सवाल कर सकते हो। तो जो आपकी चीजें हो गई है उनको इतना मजबूती से करके रखो कि उनमें नंबर नहीं जाए। साथ में हिंदी पढ़ते रहो, बाकी सब सब्जेक्ट धीरे 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 आपके हो जाएंगे। ये हमारी हेडेक होती है कि कैसे कराना है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी ये है कि जो पुराना हो गया है वो आता है या नहीं आता। क्योंकि एक बात तुम भी जानते हो, क्लास के साथ तो चीजें याद करना आसान है, होने के बाद में उसको वापस उठाना बहुत ज्यादा दोहरा है। तो जो पुराना हो रखा है अपने साथ साथ में उसको एक एक चीज को उठाते रहो, और क्लास में जो चल रहा है उसको करते रहो, बहुत आसान हो जाएगा पेपर। और प्लीज स्ट्रेटेजी, कंटेंट, इनके पीछे मत भागना। आपके पास जितना है पहले उतना याद कर लो, वो याद हो जाए तो आगे बढ़ना, ठीक है। और पेपर जो दे सकता है, जिसको लगता है कि हाँ यार मेरे लायक है, उसको पेपर देना है। और ऐसा बहुत बार देखा गया, मतलब एक तो हमारा फ्रेंड ही कह लो और सीनियर भी है एक तरीके से, दीपक खटाना, वो मुझसे पहले के बैच में पढ़े में यहीं पे, अक्सर आते रहते हैं तो मैं मिलता रहता हूँ उनसे। 2018 के आरएस में 84th रैंक है, उससे पहले 2018 की एसआई वैकेंसी में 8th रैंक है। एक साल में दोनों पेपर निकाले थे। अब उनसे सब क्या अलग पढ़ना है बताओ आप मेरे। प्री पास किया था आरएस का, एसआई का जीके हो गया, हिंदी उसमें पढ़नी थी, हिंदी इसमें पढ़नी थी, आ गए उतने नंबर, बस हिंदी ढंग से पढ़ ली, आरएस भी बन गया आदमी। और आप खुद देखो ना, आप ये सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे, प्री पास हो रहा है, मेंस में 800 में से 120 नंबर तो तैयार हो गए, हो गए 120, पीछे 680 तो बचे, और कट ऑफ भी 262 तो जाती है, 120 तो तैयार ही है। और 120 अच्छे तैयार होते हैं तो 70 नंबर तक ला सकते हो हिंदी में, ठीक है। तो इसलिए इस पेपर को बहुत सीरियसली लेना है। सीरियसली लेने का ये मतलब नहीं है कि अपने कंटेंट की बम्बार्डिंग करा दो खुद के ऊपर, जितना है उतना मोर देन सफिशिएंट है। हम कतई ये नहीं चाहते कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि हमारा आगे का जीवन किस पर निर्भर करता है? आप लोगों पर। हमारा पिछला निर्भर करता था पिछले वाले बैचों पर, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है इसलिए तुम यहाँ बैठे हो, सीधी सेट बात है। किसी ना किसी से सुन के ही आए हो, किसी ने कहा है हाँ चल जा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तुम्हें ऐसा क्यों पढ़ाएंगे कि आगे तुम अपने भाई बहन को कहो नहीं जाना? सीधी सी बात है, तुम्हारे भी तो छोटे भाई बहन होंगे, तुम किसी के छोटे भाई बहन हो, तुम्हें किसी ने कहा है तो हम चाहते हैं भाई, अपने तो अभी तो ऑडी बाकी है, एक्सयू पे चल रहा हूँ, तो इसलिए सीधी सी बात है, ठीक है। और जो एलिजिबल है उसको पेपर देना चाहिए। 3rd ईयर 20 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, वो जो भी 1 तारीख तक है, ठीक है। अपने सबको देना है, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से देना है।